सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। कुछ खैरात कर बच्चा। भाई तुम्हें खैरात मांगना हो भत्ता, एक तो ये दुनिया फकीरों से तंग है। फकीर दुनिया से तंग है बच्चा। ओ भाई इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं। अगर इस वक्त कुछ नहीं तो फिर कभी भी नहीं होगा। अगर खैरात नहीं देंगे तो तुम बद्दुआ दोगे। दुनिया अगर बची है तो फकीरों की वजह से बची है बच्चा। दुनिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओ वो कैसे भाई? फकीर एक दूसरे को नोचते हैं ये बता? नहीं। मिलावट करते हैं? नहीं। दुनिया वाले करते हैं। मैं तो कहता हूँ फकीर हो जा बच्चा, खालिस खालिस चीजें मिलेंगी। ये बता बच्चा, तेरी शादी हुई है? क्यों फकीर शादियां भी करवाते हैं? नहीं। ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है? ये शोहर के नाम से नफरत है बच्चा। क्यों? वो जो 3 प्लाजा हैं, गोल्डन प्लाजा में, हाँ कभी वो तीनों मेरे थे बच्चा। क्या? हाँ, एक शादी की 1 बिक गया, दूसरी शादी की 2 बिक गया, तीसरी की 30 लाख बिक गया और चौथी की मैं बिक गया बच्चा। बड़े अफसोस की बात है भाई। अब फकीर जान गया है बच्चा, दौलत कुछ चीज नहीं है। ना 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 ऐसा नहीं है बाबा जी, दौलत बहुत कुछ है। चल अगर तू ऐसा समझता है तो फिर ये ले बच्चा। ये क्या है? ये दौलत है, दौलत। दौलत? इसे रख, दौलत ही दौलत तेरे पास होगी। अब इसके लिए आपको 100 का नोट चाहिए होगा। नहीं, ये फकीर का तोहफा, इस घर में दौलत समा नहीं सकेगी बच्चा। हट हट हट। अरे बात तो सुने फकीर जी, अच्छी बात नहीं है। ज़ेबो, ज़ेबो, अरे ज़ेबो तुम यहाँ खड़ी हो, ये बताओ कि हीरो का हार कितने का आता है? जाहिर सी बात है, लाखों में। 8-10 खरीद लो। क्या तुम डाकू तो नहीं बन गए हो? ना ना, डाकू नहीं, चेला। डाकू का? फकीर का। फकीर के चेले बन के फिर रहे हो और बीवी को हीरो के हार के ख्वाब दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे नहीं, उस फकीर को आनी चाहिए जो ये अंगूठी देकर मुझे चला गया और कह गया है कि इसे पास रख, दौलत ही दौलत आएगी। ये बाजार में ना 200 रुपए की मिलती है। हाँ, लेकिन वो तो मुफ्त में देके गया ज़ेबो। ये फकीर था क्या पागल? हाँ, ज़ेबो बेचारा 4 बीवियों का डसा था। तो यूँ कहो ना कि शोहर फकीर था। हाँ बिल्कुल, शौहरों के आजकल यही हालात। मतलब? ठीक ही तो है, शौहरों के हालात सबके सामने। ओ भाई ये डिस्कशन छोड़ो, ये बताओ अंगूठी का करना क्या है अब? फेंक दूं क्या कचरे के डब्बे में? फकीर के तोहफे को इस तरह फेंकना नहीं चाहिए। और फिर उसे तुमसे कौन से पैसे ले रखे? अच्छा तो फिर पहन ही लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम ही पहना दो। एक पहना चुकी हूँ ना, वो ही काफी है। मैं ही पहन लेता हूँ। अच्छा तो फिर जमीन का क्या बना? ओहो ज़ेबो, वो तो कोड़ियों के भाव भी कोई नहीं ले रहा। एक तो तुमने जमीन ली, पता नहीं किस जंगल में जाके, वो भी। अरे मैंने कहा ली है ज़ेबो, वो तो अब्बा को हिस्से में मिली थी। अरे अगर शहर में होती ना तो फिर करोड़ों की होती। हो सकता है ज़ेबो इस अंगूठी की बरकत से जमीन शहर में आ जाए। वेरी नाइस वेरी नाइस। तुमने जो अंगूठी ली है ना, वो शेख चिल्ली बनने के लिए ली है। लगता है ये अंगूठी उस फकीर ने मेरी बेइज्जती के लिए दी थी। अरे बात तो सुनो, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं ये क्या सुन रही हूँ? लेकिन अम्मा मैं तो कुछ भी नहीं गा रहा। अंगूठी के मुताल्लिक है? अंगूठी के मुताल्लिक कौन सा गाना है? ओ याद आया, हाय मेरी अंगूठियाँ। और चबला गलते सुन ले मेरी। सुना है तुझे कोई फकीर अंगूठी का झांसा दे गया? झांसा? अरे नहीं अम्मा, उसने तो खुशखबरी दी है। और तू किन चक्करों में पड़ गया है? पैसों के, खुशहाली के अम्मा। अच्छा तो खुशहाली अंगूठियों से आती है? अरे अम्मा, फकीर अल्लाह लोग होते हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। अच्छा तो फिर उनसे महंगाई भी घट करा ले। अम्मा उन्हें महंगाई तंग ही नहीं करती, मांग के जो खाते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, जो खुद मांग के खाते हैं वो किसी और को क्या देंगे? भाई ज़ेबो भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ओहो फिर तुम्हें रोटी नहीं मिली होगी आज। अरे रोटी को छोड़िए। ओ भाई रोटी छोड़ के कौन जिंदा रहा है? ये अखबार देखिए। क्यों, इस अखबार में ऐसा क्या खास है भाई? अरे इसमें जमीन है। ज्यादातर तो हमारे अखबारों में पकौड़े ही होते हैं। पुरानी में नई अखबार है, नए अखबार में जमीन होती है। अरे जमीन की खबर होती है। हमारी जमीन करोड़ों की हो गई है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, उसके करीब एयरपोर्ट का ऐलान हो गया है। एयरपोर्ट का ऐलान हो गया? अरे वहाँ तो हजारों की जमीन करोड़ों में चली गई है। इसका मतलब वो फकीर ठीक था, उसने एयरपोर्ट का ऐलान किया है। उसी की वजह से हुआ है गुड्डू गुड्डू। उस एयरपोर्ट का नक्शा किसी फकीर ने बनाया है। वो तो पता नहीं, लेकिन उसने हमें करोड़पति बना दिया गुड्डू। क्या कह रहे हैं आप? तुम अपनी छोटी सी अकल पे स्कोर मत डालो, तुम्हारी अकल से बाहर है ये। ज़ेबो ज़ेबो।
ये खुशखबरी मुझे देनी है उसे। जमीन हमारी, खुशखबरियां तू देता फिर रहा है। ये है नेकी का बदला। ये खुशखबरी जेबो को मैं खुद दूंगा। जेबो, अरे वाह जी वाह, हम करोड़पति होंगे। अम्मा उन्हें पैसों का लालच नहीं है। ये सब फ्रॉड होता है। चल सट ऐसे अंगूठी नु। नहीं अम्मा नहीं, मेरा यकीन है ये अंगूठी मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होगी और बहुत करामातें दिखाएगी। तुझे चूना लगा गया है वो। नहीं उसने 1 रुपया भी नहीं लिया इस अंगूठी का। अच्छा ते फिर ते ओदी कोई लंबी प्लानिंग होगी। मगर अम्मा उसकी तो सारी बीवियों से छोड़ गई। वो प्लानिंग करके फिर आएगा और देखना इस दफा पैसे मांगेगा। अरे अम्मा अंगूठी कोई करामत दिखाएगी तो दूंगा पैसे, आप परेशान ना हो। हाय रब्बा तुझे अल्लाह ही समझाए। मुझे लगता है आप लोग ना मुझसे मजाक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पैसे अंगूठियों पे उगते, मेरा मतलब है कि दरख्तों पे लगे होते हैं कि हम जाके तोड़ के ले आए? अच्छा प्लीज मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ जी। ओ गॉड, एक तो सारे रिश्तेदारों को लगता है कि दौलत ना हमारे घर पे निछावर हो रही है, पता नहीं कब जान छुटेगी इनसे। ताजरों से डीले हो रही हैं और मुझसे पूछ भी नहीं रहे। अच्छा तुझसे क्या पूछे कि शहंशाह अकबर कब मरा था, बता। मुझसे मशवरा करें कौन सा? कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अरे वाह, पैसा हमारा, जहन हमारा, तुझसे मशवरा क्यों करे भाई? याद रखना एयरपोर्ट बनने की खबर मैंने दी थी, वरना उसकी तामीर रुक जाती है। आपको तो सालों साल पता ही नहीं चलना था। इतना बुद्धू समझाया क्या? बुद्धू तो मैं हूँ ना, रहने देता, खबर ही ना देता, जमीनों पे कब्जा हो जाता फिर पता चलता। अच्छा परेशान ना हो, तेरा भी सोचा है मैंने। मेरा शेयर क्या होगा? बहुत ज्यादा, बस किसी से शेयर मत करना। अरे ये बात सबसे शेयर करने वाली थोड़ी है, बताए ना कितना शेयर होगा। हर महीने तुझे भर के 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000? तो और सिक्योरिटी गार्ड में क्या मिलता है भाई? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अरे बाबले लड़के, तेरा बहुत टहका होगा, हाथ में असला होगा तेरे। मेरी तौहीन हो रही है अब। अरे तू घर में क्या है ये जहन में रखा कर, फिर ये कच्चे ख्यालात तुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं जेबू से बात करूंगा। तो कर ले भाई, मैंने कभी बहन से बात करने से रोका है क्या तुझे? अच्छा नहीं होगा। अरे बेवकूफ, तेरा बहनोई हूँ मैं और तू धमकियां दे रहा है। जेबू, गुड्डू को समझाओ। क्या हुआ? गुड्डू को समझाओ। मेरे पास ना टाइम नहीं है, देख नहीं रहे थे कि बिजनेस स्टॉक कर रही थी। जेबू, अरे उस पर मेरे दौलतमंद होने का कोई असर ही नहीं है। अब क्या कह दिया उसने? अरे धमकी दे के गया है मुझे। तो तुम क्यों उसके मुंह लग रहे हो? देखो तुम इस वक्त करोड़पति हो, घर में दौलत के बैग पड़े हुए, थिंक अबाउट इट। ओ हाँ, घर में इतने पैसे अच्छे नहीं होते। तो क्या बाहर दे गरीबों में? अरे बैग में जमा करवाओ ना। उफ, मैं तो तंग आ गया हूँ जेबो, हिसाब कर करके दिमाग खत्म हो गया मेरा। हाँ, पहले था। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुंशी रख लूं। मुंशी नहीं, अकाउंटेंट। हाँ वही, सारा कारोबार उसके हवाले करके हम दोनों दुनिया की सैर पे निकलेंगे जेबो, कितना मजा आएगा। अकाउंटेंट को उससे क्यों? सारा कारोबार ना खा चाट के वो भाग जाएगा, फिर भागते फिरना उसके पीछे। क्या हो गया एफी तुम्हें? जेबो, तो क्या इतनी खुशहाली में हम कहीं नहीं जाएंगे? अभी हम कारोबार को ग्रो करते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है। तो फिर चल के बैग रखाओ ना अलमारी पे फिर। हाँ चलो चलो चलो। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जी अब आप बेफिक्र हो जाएं। ओह शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो आपका सर कि आपने मुझे जॉब दी है। अगर आप समझिए कि मैंने जॉब दी है तो फिर जवाब ही समझिए। क्या मतलब? वो और हैं जिन्होंने आपको बुलाया। तो आप कौन है? सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आपकी वर्दी कहाँ है? वो तो पहली तनख्वाह मिलेगी ना फिर खरीदूंगा। तो फिर मुझे जल्दी से साहब से मिलवाइए। साहब को छोड़े, दफा मारे उसे, मेरी बहन से मिले। एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी गार्ड की बहन से मिलके भला मैंने क्या करना है? आप मुझे साहब से मिलवाइए। मेरी बहन उसकी बीवी है। फिर भी आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? जी यही तो बहन के घर में रहने की खूबसूरती है। अच्छा, अब मुझे अंदर तो आने दें। आइए आइए आइए। सर मैं अकाउंटेंट। ओह अकाउंटेंट, यानी कि मुंशी, बल्कि मुंशिया। मुंशी नहीं सर, आप अकाउंटेंट या सेक्रेटरी कह सकते हैं। ओह सेक्रेटरी, ठीक है। मुझे आपके दोस्त ने भेजा है, मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है। हाँ, मैंने बिजनेस शुरू किया। फिर तो दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। कश्ती अपनी अपनी। नौकरी के हिसाब से। हाँ, मैंने नौकरी नहीं बिजनेस किया है। किया तो पहली बार ही है ना सर, जैसे कि मैं नौकरी कर रही हूँ। तुम क्या कर सकती? जी सफाया। क्या? मेरा मतलब है सफाई से हिसाब किताब कर सकती हूँ। कुछ ज्यादा ही सफाई
कैसे लग रहा है? आपको शिकायत नहीं मिलेगी। सफाई की? काम की। वेरी गुड। ये बताओ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है? किसका? काम का। घर के? दफ्तर के? कहा ना सर, अब मेरी पहली नौकरी है। नहीं होगी, अभी तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है, अभी मैंने फैसला नहीं किया कि तुम्हें नौकरी दूं कि नहीं। ओह सॉरी सर। देखो मेरा बिजनेस फैलता चला जा रहा है, अगर मैं तुम्हें नौकरी पे रख लेता हूँ तो उसका सारा हिसाब किताब देखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है सर। आइंदा लोग मेरे पास वक्त लेकर आए। ठीक है सर। ये कारोबार और मजीद कैसे बढ़ सकता है, ये सब सोचना तुम्हारा होगा। ओके सर। मेरी बीवी से कभी भी कहीं भी बहस नहीं करनी है, क्योंकि मैं भी नहीं करता। मैं भला उनसे क्यों बहस करूंगी? हाँ, वो तुमसे बहस करेगी। क्यों? भाई वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए। अरे भाई वो मालकिन है, उसे बहस के लिए कोई वजह को चाहिए। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई। वेरी गुड। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि जाओ, तुम्हें नौकरी पे रखा जाता है। चिंग थैंक यू सर। इफ्ती, अरे क्या है ज़ेबो? तुमने इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी रखी कैसे? ऐसे? मैं भी ना उसे ऐसे ऐसे करके निकालूंगी, समझे? हाँ, उसमें खराबी क्या है भाई? अरे भाई तुम कोई नॉर्मल लड़की भी रख सकते थे ना। तुझे एबनॉर्मल है? इतनी प्रिटी। तो फिर क्या? ओ, अफ्रीका से सेक्रेटरी मंगा लूं? इफ्ती, तुम्हें पता है बहुत सारे घर सिर्फ सेक्रेटरियों की वजह से खराब हुए हैं। लेकिन मैं तो सादतमंद शौहर हूँ ज़ेबो। ओफो, मैं कैसे यकीन दिलाऊं, काट लूं किसी को? उस सेक्रेटरी की अभी छुट्टी करवा के। ले, बस अभी लो। सेक्रेटरी। तुम्हारे लिए न्यूज ये है कि तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। मगर मेरा कसूर? मैं बॉस हूँ, क्या कसूर बताना जरूरी है? सर मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा मतलब बहन भाई है, उनका तो सोचिए। अरे मैं उनका सोचूं या अपनी स्वीट प्यारी खूबसूरत नंबर 1 किस्म की बीवी का? कोई गलती हुई है तो मैम आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। अरे 10 बार दिन में मैं मांगता हूँ, मुझे नहीं देती है। अच्छा तो फिर ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ। एक मिनट, हम इतने जालिम नहीं हैं। थैंक यू सो मच मैम। भाई नौकरी पे आप रीस्टोर हो गई हैं, तो ये बताइए आज का स्केड्यूल क्या है? सर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य से आपकी मीटिंग है और फिर वहाँ आपकी तकरीर है। ओके। कहना क्या है वहाँ मैंने? सर वहाँ सारे शहर के अमीर होंगे और आपने बताना है कि इंशाल्लाह एक दिन गुर्बत खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस ये सब मुझे लिख के दे दो। ओके सर। चलो। डबल शाह जी। एक ही बॉडी में 2 इंसान है क्या? नो मैम, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन उसका नाम तो पीरो जैसा है। करामात भी बिल्कुल पीरो जैसी है। अरे ये वो तो नहीं जो अंडों में से सुइयां निकालता है? नहीं। बाय द वे करता क्या है वो? डबल। डबल नहीं बनाता है? नोट डबल करता है, नोट। नोट? आप 10 रुपए देंगी वो 20 रुपए वापस देगा, यानी कि डबल। इल्म से? नहीं जी, अपनी जेब से। मुझे तो ये कोई फ्रॉड लगता है। उसे फ्रॉड मत कहें। Why? हमने 2 लाख रुपए उन्हें दिए, उन्होंने 4 लाख रिटर्न दिए, इसी से मेरी तालीम मुकम्मल हुई है। लेकिन वो इतने पैसे लाता कहाँ से? लोगों को आम चाहिए, पेड़ गिनने से क्या मतलब मैम? मुझे लगता है डबल शाह नहीं है, डबल पागल है। लोग तो पागल हो गए, करोड़ों रुपए डबल वसूल करते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। आप आजमा कर तो देखिए मैडम। हम पर तो वैसे ही दौलत की बारिश हो रही है। मैं तो कहती हूँ डबल शाह से राब्ता करें मैडम, दौलत का सैलाब आ जाएगा। आई डोंट थिंक इफ ही मानेगा। अरे आपकी बात वो भला टालेंगे कैसे? डबल शाह से राब्ता कैसे होगा? अरे मैं करूंगी। और अगर फ्रॉड हुआ ना तो तुम ही भुगतना। हाँ जी बिल्कुल, मेरी गारंटी है। तो फिर मैं फौरन जाके इफ्फी से बोलती हूँ कि उससे कांटेक्ट करे। सर कौन? मैं? ओहो, इतनी इज्जत क्या है भाई? सर वो आपसे एक दरखास्त करनी थी। हाँ कहो। शादी के बारे में ख्याल है। ओ कोई ख्याल कर बदबख्ते, बहन का घर उजाड़ने का कह रहा है? अपनी शादी का कह रहा हूँ मैं। किसे? आपको। अरे मैं बिजनेस में घुटने घुटने धंसा हुआ हूँ, मेरे पास वक्त कहाँ है? आपने बस हुक्म करना है। किसे? अपनी सेक्रेटरी को। तू मेरी सेक्रेटरी से शादी करेगा? अरे भाई हम करोड़पति हैं, अपने स्टेटस का कुछ ख्याल करो। करोड़पति आप होंगे जागीरदार, मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। लेकिन एक बात बता, वो सिक्योरिटी गार्ड से शादी करेगी? अरे आप कहेंगे ना तो कर लेगी। ओ भाई मैं क्यों कहूँगा? इसीलिए तो दरखास्त कर रहा हूँ। भाग जा। उसके साथ। ओ यहाँ से भाग जा, मेरा वक्त जाया मत कर। मेरी जिंदगी भी तो शादी के बगैर जाया हो रही है। अच्छा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ? तो आपको कहने में क्या हर्ज है? मैं कहूँगा। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। सर ये है डबल शाह।
लेकिन ये तो सिंगल है। काम डबल का है, ये डबल नौकरी करते हैं? रकम डबल करते हैं, रकम। अच्छा, तो ये वो हैं। बड़ी मुश्किलों से हाथ आते हैं, आज भी बड़ी मुश्किल से बुलाया है इन्हें यहाँ। क्यों, बहरे हैं ये? मसरूफ हैं। अच्छा, किस काम में? जी अपने कामों में। आप बस इन्हें 2 करोड़ रुपए दे दें। फिर इन्हें ढूंढते रहे? नहीं नहीं, बड़े ईमानदार हैं। गायब होने में? अरे नहीं बाबा, रकम डबल करने में। अगर मैं 2 करोड़ रुपए इनके सामने रखूं तो ये बैठे बैठे डबल कर देंगे? शक न करें, इन्वेस्ट करें। हाँ, आपने क्या फैक्ट्री खोल रखी है? फैक्ट्री नहीं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? इनका मतलब है कि इनकी भी एक सेक्रेटरी है। इनकी सेक्रेटरी है? तुम मुझे कोई जाली पीर या आमिर समझ रहे हो? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पीरी फकीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा भी बेवकूफी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ओहो लड़की, मुझे कहाँ बुला लिया? मेरे पे तो ढेरे लगे पड़े हैं यार। नकली करेंसी का? लोगों का जो अपना रकम डबल करना चाहते हैं। हाँ तो हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो और अपनी रकम जाया कर दूं? लाओ 50 लाख, अभी डबल करते हैं। सेक्रेटरी, दे दो 50 लाख। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। ओके सर। तो बात सुनो यार, आप लोग यहाँ तो लोग खाना नहीं पूछते हैं। सेक्रेटरी, इसे चाय के साथ पापे दो। मैंने दान नहीं निकलवाई, मुझे खाना दो, खाना। तो ठीक है, इनको फ्रिज से ठंडा पानी दे दो। हमें इस घर से कुछ नहीं खाएंगे, बस रकम डबल करेंगे। ठीक है सेक्रेटरी, इनको रकम डबल करवाने के बाद चिकन सैंडविच भी दे देना। सैंडविच? ओके सर। लाइए 50 लाख और 1 करोड़ लें। ओके सर। मतलब जरूरत क्या थी उनसे बदतमीजी करने की? क्यों, वो मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, तो अब तो वो सबके रिश्तेदार निकला ना। 50 लाख के 1 करोड़ कर दिए उसने। अरे हैरानगी की बात है, ये करता कैसे? मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन सर उनकी मुस्तकिल बेइज्जती किए जा रहे थे। If we try to understand, ये बिजनेस है। अरे तो क्या करना है इतना पैसा? तो क्या यही बैठे रहे? अरे नहीं नहीं, मैं किचन में भी जाऊंगा। मैं इस घर की बात कर रही हूँ। अरे तो यूं कहो ना, अभी मैं मार्केट भी जाऊंगा, घर में कोई बैठा रहूंगा। I think मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैं मार्केट गया तो? डबल शॉक कह रही हूँ। अच्छा, अगर डबल शाह मार्केट गया तो? If you just think about it, अगर हमारी दौलत डबल होगी ना तो हम अरबपति हो जाएंगे। डबल शाह होगा तो करेगा ना। अरे सर, वो इधर ही है। क्या इधर ही है? बड़ी मिन्नतें करके रोका है उन्हें इधर। तो तुम उस वक्त से हमें बता क्यों नहीं रही? अरे कैसे बताती, आप दोनों मुस्तकिल बहस जो किए जा रहे थे। देखो, ये तो हमारे रोज की बात है, लेकिन कम से कम तुम हमें इम्पोर्टेंट बात बताती। कहाँ है डबल शाह? जी अंदर है। इधर ही है? तुम चलो। हाँ चलो। तुम यही ऐसे खड़े रहो। देखिए, आई एम सो सॉरी। मैं अपने शौहर की तरफ से माफी मांगती हूँ। इसने रोका, वरना आपके मियाँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। देखिए ना, प्लीज उसे माफ कर दे। He's a kid, बच्चा है वो। आपको किसी मेच्योर आदमी से शादी करना चाहिए था। जी? वो आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है वो। नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो सारी जायदाद आपके कदमों में रख देता कि करो इसको डबल। देखिए, डबल में भी एक ट्रबल है। क्या? असल में फी फ्रॉड से डरते हैं। तो फ्रॉड ना करें वो। नहीं, वो डरते हैं कि उनसे फ्रॉड ना हो जाए। तौबा, अभी 50 लाख रुपए दिए, वो तो मैं रूप ही नहीं रहा था। गलती हो गई, मगर आप तो डबल करने के माहिर है ना। मैं आपके शौहर का डबल कर दूं? जी? परेशान ना हो, मैं सेहत में डबल करने के लिए कह रहा हूँ। आपने ना मुझे डरा ही दिया। आपका डर भी बजा है। रकम तो डबल हो जाती है ना। बात सुने, एक बात बताइए, आपके नाम पे कितनी दौलत है? मेरे नाम तो कोई रकम नहीं है। क्यों? बस नहीं है। बस नहीं का मामला नहीं है, मामला एतबार का है। क्या मतलब? आपका मियाँ आप पे एतबार नहीं कर रहा है। क्यों? अरे भाई, उससे कहो कि सारी दौलत आपके हवाले कर दे। लेकिन आपसे क्या फायदा होगा? मैं चाहता हूँ कि रकम तुम्हारे नाम से डबल कर दूं। अच्छा, तो फिर मैं अभी जाती हूँ। या अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा। अभी जल्दी करो, बैंक जाओ, सारे पैसे लेके आ जाओ। बैंक लूट कर? अरे भाई, जो हमारे पैसे बैंक में वो उन्हें लूटने की क्या जरूरत है? निकलवा के लाओ। लेकिन क्यों? सारे पैसे ना डबल करवाएंगे। अरे कुछ तो पास रखने होंगे। जो हमारे पास पड़े हुए वो डबल तो नहीं होंगे ना। उनसे भी ना जाते रहना। हमने डबल शाह पे एतबार ना करके ना पहले ही बहुत नुकसान उठा लिया है। ठीक है, मैं अभी पैसे लाता हूँ। पहले अच्छी तरह सोच लो। सोचने का वक्त नहीं है अब। इतनी मुश्किलों से सेक्रेटरी वापस लेकर आई उसे। थैला दो भाई। सब्जी मंडी जा रहे हो क्या? अरे भाई, इतनी बड़ी रकम है कि शॉपर में लाऊंगा। बिस्तर की चादर ले जाएं। बैग ले जाओ ना। अरे बैग को थैला ही कहते हैं। मतलब दूसरे कपड़ों वाला बैग। अरे गुड्डू, मैं तो कहता हूँ तू मेरे साथ चल, तुझ पे लाद के ले आऊंगा। अब जाओ भी। ओके ठीक है।
एक बार फिर सोच लो। ओह गॉड गुड्डू, तुम अपनी शक्ल जैसी नहुसत ना फैलाओ। ये लोग अभी तक आए नहीं। अरे पैसे लाने में वक्त तो लगता है ना जनाब, थोड़ा हौसला रखिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, करे इसको डबल। ये अब मेरी रकम है। फिर तो ट्रिपल होगी। वाकई? भारत हाथ से। आपकी बीवी बड़ी जबरदस्त है। आपकी बीवी और मैं मिलकर काम करें तो फिर देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप ये काम अकेले ही करें। सेक्रेटरी, यस सर। रकम इनके हवाले करें और रसीद ले लें इनसे पक्की। रसीद वगैरह मैं कोई नहीं देता। तो हमारे पास क्या सबूत रह जाएगा कि इतनी बड़ी रकम हमने आपको दी है? मुझ पर एतबार करें। सारा जमाना एतबार करता है मुझ पे। लेकिन 50 लाख की रसीद ली थी। नहीं। तो फिर इसकी क्यों मांग रहे हैं आप? अरे भाई ये करोड़ों का मामला है। लेकिन फिर भी रसीद तो मिलनी चाहिए ना, किस तरीके की रसीद चाहिए आपको? जिस तरह की होती है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरीके की होती है। आई थिंक गुलाबी से रंग की होती है। भाई गुलाबी रंग की तो नेल पॉलिश होती है। ओ भाई ये कहा तूने हमें बाजार में खड़ा कर दिया, ये चाहिए वो चाहिए। ओ भाई सीधा सीधा रसीद दो और मान लो। ठीक। और ये रकम डबल कब होगी? बस नू की तुम। रियली? देख लो भाई, हमारे पास ना अब सिर्फ 1 महीने का खर्चा है, बाकी सब हमने तुम्हें दे दिया है। फिक्र ही न करें, इस लड़की को साथ में लेके जाऊंगा। तो ले जाइए जनाब, कौन सी हमारी लड़की है। तो फिर उठाइए मोहतरमा। जी सर। चले 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 चले। अरे वाह वाह ज़ेबो, अब हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। अरे भाई कहाँ रह गया? अरे आ जाएगा, रोडों पे ट्रैफिक किस कदर जाम होता है, फंस गया होगा कहीं। हाँ हाँ हो सकता है। बाहर रोड पे चल के ना देखे उसे। क्यों? इसीलिए कहीं घर ना भूल गया हो। जिस घर से करोड़ों रुपए लेके गया है वो कोई भूलता है? तो फिर किधर रह गया? अरे भाई ज़ेबो कहाँ रह गया है? ज़ेबो, ये तो वही अंगूठी वाला बाबा है। बहुत खुशी हुई बाबा, तुम लोग अमीर हो गए। देखा अंगूठी का कमाल? हाँ हाँ देख लिया। लो अपनी अंगूठी, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। बेटा ये क्या कह रहा है तू? अब आप जाइए। बहुत पछताओगे बच्चा, इस अंगूठी की वजह से तुम दौलतमंद हुए थे। अब हम डबल करोड़पति हो चुके, पैसा आ रहा है। तो वो रह कहाँ गया सी? नहीं गया, पकड़ा गया। ये देखो, पकड़ा गया? साथ में सेक्रेटरी भी है, देखो ना कौन से। या अल्लाह, वो उसकी साथी थी। इसी हमारा सब कुछ लूट गया। ना शुक्रों का यही हाल होता है बच्चा। मुझे लगता है एक बार हम फिर से लुट गए। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।